ओम श्री साई राम। धर्मो रक्षते रक्षितः। जो धर्म मार्ग पर चलता है, जो धर्म का पालन करता है, उसे धर्म ही रक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी उद्देश्य से इस धरती पर हुआ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसका अत्याचारी पुत्र कंस महाक्रूरी था। उसने अपने पिता को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया। कंस की बहन देवकी थी, जिसका विवाह यदुवंशी सुपुत्र वसुदेव से हुआ। कंस देवकी से बहुत प्यार करता था, इसलिए विदाई के समय उसे ससुराल पहुंचाते वक्त रथ का सारथी वही बना। दोनों भाई बहन खुशी खुशी रथ यात्रा कर ही रहे थे कि रास्ते में तब अचानक एक अश्लील वाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी के गर्भ से तेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। देवकी के 8वां पुत्र तेरा काल बनने वाला है। यह सुनकर कंस का प्यार क्रोध में बदल गया। देवकी वसुदेव को वही खत्म करना चाहता था, पर वसुदेव ने समझाया कि उनको मारकर कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें तो 8वें पुत्र से खतरा है ना। वे उनके हर संतान के जन्म होते ही उन्हें ही सौंप देंगे। इस बात से सहमत होकर कंस ने निश्चय किया कि उन दोनों को वह कारागार में बंदी बना लेगा, ताकि हर संतान के जन्म की खबर उसे मिलती रहे। हर संतान की जन्म की खबर उसे मिलती थी और हर जन्मजात शिशु का वह वध करते रहा। कारागार का हर दीवार, हर कोना रक्त रंजित हो गया। देवकी का विलाप चरम सीमा पर चला गया। हर बार देवकी को वसुदेव समझाता रहा, इतनी क्रूर, विभत्स्य, भयानक, कष्टमय परिस्थिति में भगवान का जन्म होना तो तय ही था। अब 8वें संतान की आगमन की बारी थी। उसी समय नंदराज की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। योग माया ने उसके गर्भ में पुत्री बनकर जन्म ले लिया था। वसुदेव को देवकी का दुख देखा नहीं गया। वह अपने 8वें पुत्र की सुरक्षा करने की तरकीब सोच ही रहा था कि उसी समय उसकी आंख लग गई और उसी वक्त भगवान श्री विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। वसुदेव का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे विष्णु के शरण में गिर गए। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया, हे वत्स, उठो। अब मैं जो आपको करने के लिए कह रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे पुत्र का जन्म मेरे ही रूप में होने वाला है। शिशु के जन्म होते ही उसे एक टोकरी में रखकर आप नंद के यहाँ जाओ। वहाँ एक कन्या पैदा होगी जो योग माया का रूप है। तुम्हारे सुपुत्र को वहां रखकर उस कन्या को उसी टोकरी में वापस लेकर आओ। इस दौरान कारागार के सभी पहरेदार, यशोदा, सबको मेरी माया से गहरी नींद आ जाएगी। उसी वक्त घना बारिश होगा, पर तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त शिशु का जन्म हो गया। वह शुभ दिन श्रावण अष्टमी था। देवकी का 8वां पुत्र और विष्णु जी का 8वां अवतार का जन्म हो गया। तब रात के 12 बज रहे थे। सचेत वसुदेव टोकरी में शिशु रखकर जाने को उद्युक्त हुए जा रहे थे। उस वक्त सब कारागार के सिपाही सो गए थे। नदी में उफान आ रहा था।
फिर जलद्रक्षक की सवारी लिए वसुदेव को नदी ने भी रास्ता बनाया और सुरक्षित रूप से वह गोकुल भी पहुंच गए। बालक को यशोदा के पास लेटाकर कन्या को अपनी टोकरी में ले आए। इसी बीच सब सो ही गए थे और कार्य भी बहुत आसानी से हो गया। कारागार पहुंचते ही कन्या रोने लगी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सब जाग गए और इसकी खबर कंस को दी गई। कंस खुश हो गया कि इस बार पुत्र नहीं पुत्री हुई है। यह कन्या क्या मुझे मारेगी? फिर भी शत्रु को कम नहीं आंकना, ऐसा समझकर उसने उसको हाथ में लिया और उसे दीवार पे पटकने ही गया कि इसी बीच कन्या ने बिजली रूप धारण किया और आकाश में उड़ते हुए बोली, है कंस, तुम्हें मारने वाले का पालन कहीं और हो रहा है और तुम्हारा मरण निश्चित है। ऐसे कठिन परिस्थिति में श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन विष्णु के 8वें अवतार और देवकी के 8वें पुत्र होकर जन्म हो गए। इधर यशोदा का घर हर्षो उल्लास से भर गया। पुत्र के जन्म होते ही नंद राजा ने सबको मिठाई बांट दी। सब गोपिकाएं खुशी से नाचने लगे। माताएं यशोदा को बधाइयां देने लगी। मंगल वाद्य गाना बजाने से नंदराज का घर और गूंज उठा। और नाचने लगे। गाय के बछड़े खुशी से झूमने लगे। चिड़िया चहकने लगे और फूल खिलने लगे। अरे अरे देखो देखो, गोपियां कैसे श्री कृष्ण को लाड प्यार करने लगी है। और क्यों नहीं, जगत रक्षक का जो जन्म हुआ है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सज्जनों, कठिनाई कितनी भी हो, उसका अंत होता ही है। रात और घनघोर बारिश का अर्थ यही है। श्री कृष्ण के जन्म होते ही वातावरण बदल गया और कठिनाई हंसी खुशी में बदल गई। सहनशीलता का फल कभी भी मीठा ही होता है। धर्मनिष्ठ वसुदेव देवकी को साक्षात विष्णुदेव ने ही साथ दिया। जैसे हमारे स्वामी ने मानव रूप धारण करके कैसे कठिनाइयों का सामना करना है हमें सिखाया, उसी तरह श्री कृष्ण ने भी हमको यही संदेश दिया है। श्री कृष्ण के जन्म होते ही 16,000 स्त्रियों को जो राक्षसों ने बंधन में रखा था, उनको छुड़ा भी लिया गया। 16,000 पत्नियों का गुणार 16,000 भक्त ही होता है। इसका और एक अर्थ साधु जन पोषणाय भी होता है और प्रेम प्रदाता भी होता है। भगवान हर रोज गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाते हैं, लेकिन आज उनका मन खेलने में नहीं है। माखन तो बहुत खायो है और अंदर से पेट भी चिकनो हो गयो है। जैसी सफाई
मिट्टी से हो सकती है और किसी चीज से नहीं हो सकती। कृष्णा ने मिट्टी उठाकर मुंह में रख ली। उनको मिट्टी खाते हुए सुदामा ने देख लिया और बोले कि क्यों रे खाना तूने मिट्टी खाई? ना ना, तुम ऐसे नहीं बताओगे। मैं बलराम को बताता हूँ। बलराम, ए लल्लन ने मिट्टी खाई। क्यों रे लल्लन, तुमने मिट्टी खाई? ना ना, तुम ऐसे नहीं बताओगे। इसे तो मैया के पास लेके चलो। पहले ये मक्खन चुरा के खाता था, अब ये मिट्टी भी खाने लगा। यशोदा मैया, तेरे लल्लन ने मिट्टी खाई। क्या रे कान्हा, तूने मिट्टी खाई? बोल मुझे। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। लाल, इस संसार में तू ही एक सत्यवादी पैदा हुआ और बाकी सब क्या झूठ बोल रहे हैं? आज मैं तुझको सीधा कर दूंगी। मैया, तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं? देखो मेरे मुंह में, देख लो। यशोदा मैया ने कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, समुद्र, पर्वत सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, मैं तो जागी हूँ। मेरी बुद्धि फिर गई है क्या? नहीं। यशोदा मैया बिल्कुल ठीक थी। कृष्णा में कुछ विशेष था और जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह बंद किया तो मैया को पूछा, मैया, मेरे मुंह में माटी देखी क्या? क्या मैं माटी खा सकता हूँ? नहीं लल्लन, सारा जग झूठ बोलता है। मेरा लाल बिल्कुल सच्चा है। जैसे ही कान्हा मुस्कुराए, यशोदा मैया सब कुछ भूल गई और वहां से छोटे कान्हा को ले जाती है। कान्हा जाते जाते सुदामा और बलराम की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और सुदामा और बलराम ऐसे ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है और मैं सबके अंदर हूँ। मैं हर जीव में मौजूद हूँ। मैं सारे संसार महासागर में हूँ। ईश्वर के कार्यों को बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि उनके आंतरिक अर्थ से समझना चाहिए। अपनी इस लीला से कृष्ण ने दुनिया को ये समझाया। ऐसा कौन होगा जिसने कृष्ण की माखन चोरी लीला नहीं सुनी? ये लीलाएं इसलिए हैं क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती थी और भगवान भी उन्हें अपनी लीलाओं से प्रेम देना चाहते थे। ये तो गोपियां ही थीं जो यशोदा मैया से हर समय कहती थी कि छोटे कान्हा कहाँ हैं, उनके घर माखन खाने कब आएंगे, और कृष्ण उनकी इच्छा भी पूरी करते थे। इसलिए सबके घर माखन खाने पहुंच जाते थे, भले चुपके से ही हो। एक बार की बात है, भगवान अपने दोस्तों की टोली के साथ तैयार हुए। उनके मित्र सुबल, मंगल, सुमंगल, सुदामा और तोसर एक जगह इकट्ठे होते हैं। आज किसके घर माखन चोरी किया जाए? तुम बोलो कृष्ण, आज कहाँ जाएंगे? जल्दी कुछ सोचो। मुझे तभी से भूख लग रही है। अभी तो तुमने भोजन किया था। अरे माखन की तो बात ही कुछ और है। हाँ, याद आया, आज मालती गोपी के घर चलते हैं। चलो। सुनो मित्रों, तुम सब चुप जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मालती मामी गोपी के घर पहुंच गए। अरे लल्ला, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? गोपी, क्या बताऊं, आज सुबह उठते ही मैया ने कहा, ललन तुम मालती गोपी के घर चले जाओ और उससे कहना कि आज हमारे घर एक संत आ गए हैं। मैंने तो ताजा माखन निकाला ही नहीं। मालती गोपी से थोड़ा माखन ले आई हो। एक पूरी मटकी दे दो, बदले में 2 मटकी लौटा दूंगी। ओहो लल्ला, अभी मटकी लाती हो। और हाँ, मैया से कह दियो कि लौटाने की जरूरत नहीं है,
साधु संतों की सेवा मेरी तरफ से भी हो जाएगी। ये लो लल्ला, मक्खन की मटकी और मिश्री भी ले जाओ। दोस्तों जल्दी आओ, सुबल, मंगल, सुमंगल, सुदामा, रोशन जल्दी। सुनो मित्रों, जिसके घर चोरी की हो उसी के दरवाजे पर बैठकर खाने में ही अधिक आनंद आता है और वहाँ चोरी भी नहीं कहलाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, कहीं कोई बंदर तो नहीं आ गयो ना घर में? क्यों रे लल्ला, माखन तो साधु संतों को चाहिए या तुम्हारे इन सारे बदमाश दोस्तों को? देखो गोपी, गाली मत दो, मेरे दोस्त भी साधु है, संत है, और मंगल तो साधु है जिसके तन पर एक वस्त्र तक नहीं है। आपको तो उनको प्रणाम करना चाहिए, और वो भी दंडवत प्रणाम। दंडवत? अभी तुम सभी को मैं दंडवत करती हूँ। एक ठहरो, कहा सभी को मैं दंडवत करूंगी। सुनो मित्रों, माखन तो बहुत खा लिया, अब मार खाने का नंबर आ गया। चलो भागो, जल्दी भागो अपने अपने घर। कभी सोचा है कि कृष्ण के माखन चुराने का महत्व? भगवान सत्य साई बाबा कहते हैं कि भगवान उनके दिल चुराते हैं जिनके दिल माखन के प्रकार कोमल हैं। जिस प्रकार माखन सफेद है, हमारे दिल भी पवित्र होने चाहिए। हमारे अंदर गुस्सा, घमंड, लालच, नफरत, अहंकार जैसी बुरी बलाएं दिल में नहीं आने देनी चाहिए। हमारा मन भी माखन जैसा हल्का होना चाहिए। इसलिए कान्हा का नाम, दूसरा नाम चित्तचोर भी है, वो जो दिल चुराते हैं। एक दिन कृष्णा और बलराम उसके साथी के साथ खेल रहे होते हैं। तब उन्होंने गली में से एक औरत की आवाज सुनी। फल ले लो, फल, फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल ले लो, फल। कृष्णा उसकी तरफ दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें कुछ फल खरीदने होते हैं। जब फल वाली ने कृष्णा को देखा तो उसके आकर्षक सौंदर्य को देख वह आश्चर्यचकित हो गई। फल ले लो, फल, केले, अमरूद, संतरे, फल ले लो, फल। मुझे फल खाना है, आप मुझे फल दो ना। अच्छा, तो उसके बदले मुझे क्या दोगे? कृष्णा कुछ फल खरीदना चाहते थे लेकिन उनके पास सिक्के नहीं थे। आप इधर ही ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। कृष्णा अपने घर की ओर दौड़ते हैं और घर पहुंचकर यहाँ वहाँ देखते हैं। घर के अंदर कृष्णा ने बड़ा अनाज का ढेर देखा जो पास में ही रखा हुआ था। अपने हाथों की छोटी सी मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज लिया और गली की तरफ चल पड़े। चलते चलते थोड़ा अनाज उनकी छोटे हाथों से गिर रहा था। मैं अनाज लाया हूँ, आप इसके बदले मुझे फल दे दो ना। सुनो बेटा, तुम्हारी मुट्ठी में तो अनाज है ही नहीं। कृष्णा ने अपनी मुट्ठी को देखा, हाथों में अनाज बिल्कुल नहीं था, लेकिन वह फल लेना चाहते थे। फल बेचने वाली ने कुछ सोचा और कृष्णा को देख कहा, यदि तुम मेरे गोदी में बैठोगे और मुझे माँ कहोगे तो तुम जो चाहो वो फल ले सकोगे। कृष्णा यहाँ वहाँ देखते हैं और उसकी गोदी में बैठ जाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और प्यारी सी आवाज में कहते हैं, माँ, माँ, और फिर उसकी गोदी से उतर जाते हैं। आप अब मुझे फल दीजिए।
वह फल बेचने वाली धन्य हो चुकी थी, क्योंकि कृष्णा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। कृष्णा अपने छोटे हाथों में फलों को समेटकर यहाँ वहाँ जैसे नाचने लगी। थोड़ी देर बाद फल वाली अपने घर आई। वहाँ जब उसने अपनी टोकरी में देखा तो अपने पर आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पूरी टोकरी टूने और रतन से भरी हुई थी। फल वाली अचंभित रह गई। कृष्णा के एक शब्द माँ ने उसने दिल से सारे फल दे दिए और कृष्णा की महिमा से उस फल बेचने वाली तो धन्य कर दिया। भगवान बाबा कहते हैं कि कृष्णा का यह चमत्कार प्रदर्शन करता है कि प्रेम और श्रद्धा से कुछ भी कोई देता है, उसके बदले में हजारों गुना प्राप्त होता है। हर एक वर्ष वृंदावन में भी एक खास पूजा की प्रथा होती थी। हर कोई इस उत्सव की तैयारी कर रहा था। कृष्ण के घर में भी सभी व्यस्त थे। नंद किशोर से गांव के लोग बैठकर बातें कर रहे थे पूजा की तैयारी के लिए। जब नंद किशोर और गांव वाले बातें कर रहे थे तब वहाँ कृष्ण, बलराम और उनके साथी आते हैं। कृष्ण ने पूछा, पिताश्री, आप सभी उत्सव के लिए व्यस्त हैं, मुझे भी बताइए वो क्या है? हम लोग इंद्रदेव की पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो क्यों पिताश्री? क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता है, इसलिए हमें उनकी आशीष के लिए धन्यवाद करना चाहिए। परंतु आप कैसे कह सकते हैं कि इंद्रदेव ही वर्षा करते हैं पिताश्री? अवश्य, इंद्र ही है जो हमारे उज्जवल भविष्य का पालनहार है। पुत्र, वो मेघ के देवता है और उनके आशीर्वाद से ही इस साल वर्षा हुई है। नहीं पिताश्री, आप गलत हैं। उस मेघ से महान इस गोवर्धन पर्वत ने हमारी सहायता की है और उस पर्वत के ही कारण समय पर वर्षा भी हुई है। हाँ पिताश्री, वो गोवर्धन पर्वत है जो हमें जादुई जड़ी बूटी, स्वच्छ जल, वायु, हरा हरा घास हमारे गाय भैंसों को देता है। इसीलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी होगी, इंद्रदेव की नहीं। कृष्ण की बातें सुनकर सभी गांव वाले कृष्ण की बात मान गए। इंद्रदेव की नहीं बल्कि गोवर्धन की पूजा करेंगे। गांव वालों का फैसला कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करना इंद्रदेव के लिए अपमान था। उन्होंने अपनी क्रोध से गांव वालों को दंड देना चाहा। उस छोटे चरवाहा ने मेरे आदर में होने वाले उत्सव को रुकवा दिया। मैं भयंकर वर्षा और भद्रपात वृंदावन में करूंगा, जो वृंदावन का सर्वनाश करेगा। मैं देखता हूँ कौन बचाता है। प्रकाशमय वृंदावन अंधकार हो गया। चारों ओर से घने काले बादल छा गए और वर्षा तूफानी हवा के साथ गिरने लगी। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। कृष्ण, क्योंकि हमने इस वर्ष इंद्र देवता को बुला दिया, उसी का ये दंड है। अब तुम्हारे कारण गांव के सारे लोग दुखी हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? इंद्र अपने आप को तीनों लोक का स्वामी समझते हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं। मैं उनको दिखाऊंगा कि उनके इस बुरे संघर्ष से मैं अपने लोगों को कैसे बचाता हूँ। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बाहर निकाली
और उसे बजाने लगे। स्वर सा सुंदर संगीत गूंजने लगा। लोग अपना डर भूल गए और उनके मन में शांति महसूस हुई। कृष्ण ने चलना शुरू किया। उनके पीछे सभी लोग और पशुओं की भीड़ चल पड़ी। सबको भारी वर्षा भी महसूस नहीं हो रही थी। सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच गए। कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की उंगली से बिना शक्ति लगाए पर्वत को ऊपर उठा दिया। माता, पिताश्री और तुम सभी अपने पशु पक्षियों के साथ इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। डरो मत, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं हूं ना, हर संकट से तुम्हारी रक्षा करने वाला। सभी लोग, पशु, पक्षी और सभी जीवित प्राणी उस विशालकाय शक्ति के नीचे आ गए जो कृष्ण ने सबके लिए बनाया है। वर्षा और तेजी से हो रही थी। गोवर्धन पर्वत के नीचे वो रुके आनंद का समय था। कृष्ण के कारण सभी सुरक्षित थे। इसके अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। इंद्रदेव नीचे कृष्ण के पास आए और बोले, मेरे स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैंने ये रुकावट इसीलिए पैदा की कि आप अपने पदवी के घमंड को अच्छी तरह से समझ सके। अब आप जा सकते हैं। अपना ये गौरव किसी अच्छे कार्यों में समर्पण करें तो अच्छा होगा। तब इंद्र ने स्वर्ग पर वापस प्रस्थान किया। कृष्ण से पार करने के पश्चात भगवान बाबा कहते हैं कि अहंकार, गुस्सा, घमंड, नफरत ये सब नरक के द्वार है और इनसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। कोई भी जबरदस्ती से या मजबूर करके आदर या प्रेम नहीं पा सकता। नम्रता और पवित्र प्रेम ही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। जीवन प्रेम से ही प्रकट हुआ है, प्रेम से ही चलता है और प्रेम में ही विलीन हो जाता है। प्रेम के बिना जीवन एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। हर एक इच्छा के पीछे प्रेम है। प्रेम के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक यात्रा इस दुनिया से परे कोई अलग ही वस्तु प्राप्त करने की कल्पना नहीं है। यह जीवन के परम लक्ष्य को पाने की चेष्टा है, जैसे भक्ति या दिव्य प्रेम करते हैं। भगवान ने अपने नाटक, अपने गीत और मधुरता से मानवता को आकर्षित करने के लिए और मनुष्य को प्रेम का मार्ग दिखाने के लिए तथा प्रेम में कैसे रहना है यह सिखाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था। अंधेरा होने पर भगवान का तेज अधिक प्रभाव से देखा जाता है। अव्यवस्था की दुनिया में कृष्ण का जन्म व्यवस्था की स्थापना के लिए हुआ था। अष्टमी परेशानियों और कठिनाइयों से जुड़ी है। मुसीबतें कब आती है? जब धर्म को भुला दिया जाता है। कृष्ण का आगमन अंधकार को दूर करने, परेशानियों को दूर करने, अज्ञानता को दूर करने और मानव जाति को सर्वोच्च ज्ञान की शिक्षा देने का प्रतीक है। प्रेम की कई अभिव्यक्तियां हैं, जैसे अपनों से छोटे के प्रति स्नेह होता है, हम उम्र लोगों से दोस्ती और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और आदर। इसी तरह वस्तुओं, पशुओं, पेड़ों, आहार और संगीत से प्रेम होता है। पसंद नापसंद भी प्रेम पर आधारित है। भगवान बाबा कहते हैं हमें कृष्ण के अर्थ को समझना चाहिए। कृष्यते इति कृष्णः, जो खेती करता है वही कृष्ण है। कृष्ण हमारे बुरे गुणों के खरपतवार को निकालकर प्रेम से सींचकर, साधना से जोतकर और भक्ति के बीज बोकर हमारे हृदय की खेती करते हैं। भगवान बाबा ने गोपियों की भक्ति पर कहा है, प्रेम अपनी मिठास में अमृत है। गोपियों के बीच भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी, क्योंकि वे दिव्य प्रेम की मिठास से संतृप्त थे। उन्होंने मुक्ति या उच्च ज्ञान की तलाश नहीं की,
केवल कृष्ण की खोज से उन्हें जो परमानंद प्राप्त हुआ वह उन्हें किसी अन्य स्रोत से नहीं मिला। ऋषि नारद ने गोपियों की भक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि परम भक्ति ये सर्वोच्च भक्त भगवान को अपना साथी और सबसे कीमती खजाना मानते थे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वे अत्याधिक भक्ति के रस में रहते थे, जो दुनिया से बेखबर थे। कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुनकर अपने घरों को छोड़कर वे सब कुछ से बेखबर कृष्ण की तलाश में जंगल की ओर दौड़ पड़ते थे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया और प्रेम का संदेश देने के लिए और संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने के लिए हमारे बीच वही द्वापर युग वासी मथुरा निवासी कलयुग का अवतार भगवान श्री सत्य साई बाबा अवतार लेकर हमारा जीवन पूर्ण करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण ने रास लीलाओं के द्वारा प्रेम का जो संदेश देकर गोपी और गोपिकाओं को भक्ति रस में डुबो दिया था, वही साई कृष्ण फिर से एक बार हम सभी गोप और गोपियों के उद्धार के लिए कलयुग में प्रेम का संदेश देने के लिए आए हैं। भगवान बाबा का संपूर्ण विश्व के लिए जो महान संदेश है, लव ऑल सर्व ऑल, इसी संदेश को हमारे जीवन में उतार कर जीवन का परिवर्तन करने हेतु स्वामी की हमारे ऊपर हमेशा कृपा बरसती रहती है। साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे। इसी प्रार्थना के साथ सभी मानव भगवान बाबा को प्रेम, शांति और आनंद की कामना करते हैं। इसी के प्राप्ति के लिए भगवान बाबा ने दिखाया हुआ प्रेम का मार्ग हम सभी ने आचरण में लाकर हमारी भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह वही साई कृष्णा है जिसकी मुरली की आवाज सुनते ही गोपी गोपिकाएं अपना सब कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ चले आते थे। उसी तरह सर्व साई भक्तजन भगवान की एक झलक पाने के लिए संपूर्ण विश्व भर से दौड़ चले आते हैं। अर्जुन और गोपिकाएं समर्पण के रहस्य को जानने वाले भक्तों के सर्वोच्च उदाहरण है। उनका प्रेम और भक्ति किसी स्वार्थ से कलंकित नहीं थी। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए, मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रास रचीलो साज सजीलो शुभ घड़ी छे आवी, आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी। अपनी बनेगी हो, ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई।
आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। साज सजिलो शुभ घड़ी छे આવી, आजा आजा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी। पाँच 5000 साल पहले भगवान इस धरती पर आए श्री कृष्णा के रूप में और सारे संसार को गीता का शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने इस संसार को बहुत बड़ा खेल का मैदान बताया है। श्री कृष्ण की भोली भाली बाल लीलाएं ये बताती है कि मनुष्य को इस संसार में आनंदी होकर भाग लेना चाहिए। वृंदावन में बाल कृष्ण का यही संदेश है। कृष्ण के जीवन के आगे की भूमिका कुरुक्षेत्र के रूप में रही। संसार वास्तव में युद्ध क्षेत्र है। गीता हमें जीवन के संघर्ष को संवारना सिखाती है। कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप में गीता का उपदेश सिर्फ अर्जुना के लिए नहीं था, वह सारे संसार के लिए भी था। कृष्णा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ अपने परिवार वाले ही दिख रहे हैं। क्या मुझे अपने ही परिवार वालों को मारना होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुना, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? उठो। मैं बहुत परेशान हूँ। अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? ये तो पाप है। अर्जुना, दूसरों की तरह तुम भी सोचते हो कि तुम एक शरीर हो? शरीर तो नाशवान है। तुम सिर्फ एक आत्मा हो जो कभी नहीं मरती। सारे कर्म मुझ पर समर्पण कर दो। अपने धर्म का पालन करो। अधर्म के खिलाफ लड़ो। उसका परिणाम मुझ पर छोड़ दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत मनाओ। हे पार्थ, मैं इस सृष्टि का निर्माता हूँ। मैं ही माता और पिता हूँ। आप भगवान हैं। तुम भी भगवान हो। मैं तो अपनी लीलाओं से अपने रूप दिखाता हूँ। जरा विस्तार से कहिए भगवान। मैं ही आदि हूँ, अंत हूँ, अनंत हूँ, सखा हूँ। और अब सुनो अर्जुना, जो मैं कह रहा हूँ। इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय इसका मैं ही कारण हूँ। मैं कर्म बंधन में नहीं बंधता। मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ। आपकी तरफ हमारी भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए भगवान? शरणागति किसे कहते हैं? मुझे इसका ज्ञान दीजिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुना, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरे चिंतन करता है, मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। ये कोई आश्वासन नहीं, ये एक दिव्य प्रण है जो मैं सारी सृष्टि को दे रहा हूँ। अर्जुना, जो भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैंने तुम्हारे पूर्वजों को भी सिखाया है। ऐसे कैसे हो सकता है कृष्णा? आपकी उम्र और मेरी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और तुम भी नहीं। मानव उन बातों को याद रखता है जो अस्थायी है, अनित्य है।
मानव जन्म लेता है, मरता है, जन्म मृत्यु का पहिया चलता रहता है। मानव जन्म का कारण है कर्म, इसीलिए उसका जन्म कर्म जन्म है। और कृष्णा, आप क्या आपका जन्म भी कर्म जन्म है? नहीं अर्जुना, मैं कोई साधारण व्यक्ति के जैसे जन्म नहीं लेता। मैं अवतार देता हूँ किसी विशेष कारण के लिए, विशेष समय में। अवतार का जन्म लीला जन्म है। क्यों कृष्णा? और भगवान कब अवतार लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार लिया। कंस को खत्म करने के लिए कृष्ण अवतार द्वापर युग में आए। रावण का वध करने के लिए त्रेता युग में राम बनकर आए। जब पाप चारों तरफ फैलता है तो अवतार एक हत्यार के सहारे पाप को खत्म करता है। हत्यार जैसे अस्त्र, शस्त्र, रक्त बहाना? अर्जुना, इस हत्यार से एक बूंद रक्त भी नहीं बहता। एक चमत्कारी हत्यार कितनी अद्भुत बात है ना? क्या तुम सोच सकते हो वो कौन सा हथियार है? वो है प्रेम, पवित्र निस्वार्थ प्रेम। जैसे अन्य अवतार धरती पर आए, इस पवित्र भूमि पर आए, वैसे हमारे बीच साई अवतार आए हैं, भगवान श्री सत्य साई बाबा के रूप में। मधुरं
त्रिपुरेश्वर बाबा। अयोध्या नगरी तुमने बनाई, द्वारका नगरी तुमने बसाई। साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। చక్కెర కంటే తీపి, దది సారము కంటెను రుచ్యమౌను, పెంపెక్కిన తేనె కన్నా అతి రుచ్యము, నోటను పల్క పల్కగా అమృతమే అనిపించును కాన, నిత్యమీ చక్కని దాని మీరు స్మరింపుము కృష్ణనామము, స్మరింపుము కృష్ణనామము, స్మరింపుము కృష్ణనామము। शक्कर से मीठा, दही से स्वादिष्ट और शहद से भी मधुर है श्री कृष्ण का नाम। इस नाम का निरंतर चिंतन करने से दिव्यता का अनुभव होता है। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपों, ప్రాచీన కాలం నుండి కృష్ణతత్వం అనేటువంటిది ఆబాల వృద్ధుల వరకు కూడాను అతి మధురమైనటువంటి పేరు। प्राचीन काल से ही इस कृष्ण तत्व ने युवा और वृद्ध को एक समान आकर्षित किया है। కృష్ణుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఆటపాటల చేతను, ఆనందము చేతను, ఆహ్లాదము చేతను అందరినీ తన్మయత్తులు గావిస్తూ వచ్చింది। जन्म से ही कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं और मनोहर संगीत से लोगों को भाव विभोर किया है। గోపబాలులతో చేరి బలరామకృష్ణులు ఇరువురు కూడాను యమునా తీరమునందు గోవులను తీసుకొని ఆటలాడుతూ వచ్చారు। कृष्ण और बलराम अन्य गोप बालों सहित अपनी गायों को चराने यमुना किनारे ले जाया करते थे। గోపబాలురు కృష్ణుని యొక్క ఆటపాటల్లో ఆనందములో మునిగి గోవుల యొక్క తత్వమునే మర్చిపోయారు। एक दिन गोप बाल कृष्ण की लीला में इतने मग्न थे कि उन्हें अपनी गायों की कोई सुध न रही। కొంతసేపటికి చలితి భుజించి కొంత విశ్రాంతి తీసుకుంటూ వచ్చారు। वो भोजन उपरांत कुछ समय के लिए आराम कर रहे थे। ఈ లోపల తీవ్రమైనటువంటి వేడి నలుదిశలో కూడాను వ్యాపిస్తూ వచ్చింది। इसी बीच तेज गर्म हवा चारों दिशाओं से बहने लगी। ఎక్కడ చూసినా కూడాను మంటలు, जंगल में लगी आग ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। చూచుటకే సాధ్యము కానటువంటి యొక్క జ్వాలలు। आग इतनी प्रचंड थी कि वे अपनी आंखें खुली रखने में भी असमर्थ थे। గోపబాలుడు చూచారు। गोप बालों ने स्थिति को देखा। కృష్ణ, ఈ మంటలను నీవు తప్ప అన్యులు చల్లార్చలేరు। तब गोप बालों ने कृष्णा से प्रार्थना की कि इस आग को आपके सिवा और कोई बुझा नहीं सकता। ఈ తీవ్రమైన వేడి వల్ల పశువులు కూడాను భరించుకొనలేక నలుదిశలు కూడాను పరిగెత్తు వచ్చాయి। गर्मी से व्याकुल पशु इधर उधर भागने लगे। ఎవరూ తన యొక్క గోవులను పట్టడానికి వీలు కాలేకపోయింది।
कोई भी उन्हें नियंत्रण में नहीं कर पा रहा था। ఈ వేడి క్షణ క్షణములకు కూడాను అధికమవుతూ వచ్చింది. भीषण आग पल पल बढ़ती जा रही थी। ఇంకా గోపాలకు వేరొక మార్గం కనిపించలేదు. गोप बालों को कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। అందరూ పరిగెత్తి వచ్చి కృష్ణ 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 నీవే వీటిని కాపాడాలి, రక్షించాలి, మమ్మల్ని క్షమించుము అని కోరారు. तब गोप बालों ने कृष्ण से प्रार्थना की कि अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है और सिर्फ आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। కృష్ణుడు పక్కన నవ్వి గోపబాలులారా, ఇంతకాలం నాతో తిరిగి ఆడి పాడి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ కూడాను ఇంత మాత్రం మీకు ఒక విధమైనటువంటి అనుభవం లేకపోయిందా? उनकी यह दशा देख कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तुम लोग मेरे साथ हंसते खेलते और गाते हो, फिर भी तुम्हें मेरी दिव्यता का जरा सा भी आभास नहीं है। కంసును పంపేటువంటి దూతల వల్ల అనేక పర్యాయములు వారిని హతమార్చి మీకు ఆనందం అందిస్తూ వచ్చారు. पहले भी मैंने कंस के दूतों का वध कर तुम्हारी रक्षा की है। ఇప్పుడు ఈ గోవుల యొక్క అవస్థను చూచి మీరు భరించలేకపోతున్నారు. मैं भी गायों को इस अवस्था में बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। ఎక్కడ వెళ్ళినవో ఈ గోవులు, ఏ విధంగా ఉన్నవో ఏమి గోవులు గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. तुम गायों की वर्तमान स्थिति से पूर्णतया अनभिज्ञ हो। అందరినీ దగ్గర పిలిచి कृष्ण ने सभी को अपने पास बुलाया గోపబాలులారా, విచారించకండి. और कहा, चिंता मत करो। కోరిన ఫలమిచ్చు కల్పవృక్షం ఉండా పెరటి పుష్పమునకై ప్రీతి ఏలా. जब तुम्हारे पास इच्छा पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है, तब तुम तुच्छ चीजों की कामना क्यों करते हो? అడిగిన పాలిచ్చు కామధేనువే ఉండా ధనమిచ్చి ఆవును కొనగనేలా. जब तुम्हारे पास स्वयं काम धेनु है, तो अन्य गायों को खरीदने से क्या लाभ? మిండెడి కాంతితో మేలు పర్వతముండా వెండి బంగారుకై వెతుకునేలా. जब तुम्हारे पास स्वर्ण सज्जित मेरू पर्वत है, तो तुम सोने चांदी के पीछे क्यों भागते हो? సర్వశక్తిమయుడైనటువంటి కృష్ణుడు మీ వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉండగా ఈ చిన్న ఆపత్తునకై మీరెందుకు ఇంత భ్రమిస్తున్నారు? उसी भांति जब सर्वशक्तिमान कृष्ण तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ, तुम्हारे चारों तरफ है, तब तुम क्यों इन छोटी छोटी कठिनाइयों से घबरा जाते हो? ఒక్కతూరి కన్నులు మూసుకొని నన్ను స్మరించండి. बस एक बार आंखें बंद कर मेरे बारे में सोचो। కృష్ణుని ఆజ్ఞను తూచా నడుచుకునేటువంటి వారు గోపబాలురు. ग्वाल बालों ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। తక్షణమే అందరూ కన్నులు మూసుకున్నారు. उन्होंने अपनी आंखें तुरंत बंद कर लीं। కృష్ణ 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 అని స్మరిస్తూ వచ్చారు. वे कृष्णा कृष्णा दोहराने लगे। ఒక్క క్షణమైన తర్వాత अगले ही पल గోపబాలులారా, మీ నేత్రములు తెరచండి. कृष्ण ने गोप बालों को आंखें खोलने का आदेश दिया చూడండి మీ గోవులు ఎక్కడ ఉన్నావో. और उन्हें अपनी अपनी गायों को ढूंढने को कहा। తెరిచి చూచేటప్పటికి అగ్ని చల్లారింది. आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। తమ తమ గోవులు తమ చెంతకు వచ్చినాయి. वे अब अपनी गाय देख पा रहे थे। ఈ దృశ్యాన్ని చూచి ఈ గోపబాలురు ఆనందంతో మునిగి దీనిని భరించుకొనలేక అతి త్వరగా తమ గృహములకు వెళ్ళి తమ తల్లిదండ్రులకు ఈ విచిత్రమైనటువంటి చిత్రమును నిరూపించాలని వెళ్ళారు. अगले ही पल गोप बालों ने कृष्ण की कृपा से अपनी गायों को घास चरते देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। वे तुरंत अपने घर दौड़े और आंखों देखी घटना का वर्णन करने लगे। కనుకనే దైవత్వాన్ని మీరు చులకనగా మీరు భావించకండి. इसीलिए ईश्वर की दिव्यता को कभी कम मत समझो। ఏమైనా చేయగలడు. ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ఎక్కడైనా వెళ్ళగలడు. ईश्वर कहीं भी पहुंच सकते हैं। ఏమైనా మార్చగలడు. ईश्वर कुछ भी बदल सकते हैं। కాబట్టి దీనికి ఏమాత్రము సందేహమే పడనక్కర్లేదు. इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। ఈ డౌట్స్ మనల్ని ముంచి వేస్తున్నది. संदेह ही बर्बादी का कारण है। కనుకనే దేనికి మీరు డౌట్స్ పడకుండా इसीलिए कभी भी संदेह मत करो। అన్ని గాఢమైన విశ్వాసంతో दृढ़ विश्वास विकसित करो। దాన్ని విశ్వసించి దానిని మీరు ఫాలో చేస్తూ రండి. पूर्ण विश्वास से ईश्वर का अनुसरण करो। దైవత్వాన్ని అనుసరించడం వల్ల మనకు ఎప్పుడు కూడా నిజమైనటువంటి ధర్మమే ఏర్పడుతుంది, కానీ మరొకటి మనకు పనికిరాదు. ईश्वर का अनुसरण करने से हम सदा लाभान्वित होंगे।
लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोपिका माला हारी प्यारी माई मीरा हारी मदन मोहन मुरलीधर कृष्ण जय। गोपिका माला हारी प्यारी माई मीरा मन विहार मदन मोहन मुरलीधर कृष्ण जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय, राम कृष्ण जय, राधा कृष्ण जय, बाला कृष्ण 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 जय। कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण जय, कृष्ण 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 जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल बाल बाल कृष्ण जय। गोविंद कृष्ण जय, गोपाल कृष्ण जय, गोपाल बाल ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपतान्धवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे, स्वामी मरियन्तयु नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्रशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती
को मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।